कि गुरु गोविंद दोहु मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने की गोविंद दियो बताए। मतलब कि भगवान का रास्ता गुरु दिखाता है। एक एक्टर के लिए एक रोल मिलना, उससे उसकी ज़िंदगी बन जाना। बड़े बड़े एक्टर्स की ज़िंदगी में एक रोल आया, उससे उसकी लाइफ बन गई, मगर वो रास्ता दिखाया गुरु ने। तो गुरु अगर वहाँ तक पहुँचा रहा है तो हमारे लिए वो मेन होता है। मतलब रास्ता दिखाने वाले ये लोग हैं, ये वहाँ तक पहुँचाएंगे, वो जर्नी तक। एक एक्टर के लिए सर एक रोल उसी तरह से होता है जो उसको एकदम कामयाब कर देता है। तो मैं इनके लिए शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं बॉलीवुड से प्रदीप काबरा हूँ भाई, छोटे छोटे काम कर रहा हूँ और कपिल भाई की वजह से मैं यहाँ Congratulations, SS Entertainment. We are glad to be here. Thank you so much for inviting us. Sara? जी मैम, क्या कुछ शुभकामना रहेगी स्टार लाइव स्टूडियो के लिए? स्टार लाइव स्टूडियोज़ को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अमेजिंग एक कास्टिंग एजेंसी के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है एंड रियली प्राउड ऑफ साहिल। मैं इनको जानती हूँ पहले से, इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और बताया है इस बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू थैंक यू प्रतिभा जी और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड मैं यहाँ पे से बहुत सारे स्टूडियोज़ और खोलूँ। थैंक यू। मैम, कास्टिंग जो एजेंसी होती है, कितना बड़ा रोल होता है एक एक्टर के लिए? बहुत उनके लाइफ में कितना बड़ा रोल है? casting actually for a producer also, you know, there is this one person जिससे कांटेक्ट करके यू कैन आस्क देम टू गेट यू व्हाट कैरेक्टर्स यू वांट, और वो कास्टिंग एजेंसी ही प्ले करती है वो रोल जिसमें अब आप बैठ के तो नहीं देख सकते कौन कैसे कितना काम करोगे। तो कास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम, इनफैक्ट इंडस्ट्री में हर एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कास्टिंग एजेंसी के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी फॉर कॉलिंग मी एंड बधाइयाँ देना चाहूँगी। एग्जैक्टली वर्ड थोड़े बधाई हो जाते। मैम, कुछ बताना चाहें कितने साल का जर्नी है, जरा हमें बता सकें? मेरा ये 7 इयर्स का जर्नी है और पहले मेरा एक ऑफिस था, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करके अभी मेरा ये 3rd ब्रांच है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपने हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया। हमारे सीनियर्स हमसे बहुत ही प्यारे, सारा इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, आई नो हर फ्रॉम एजेस एंड it's glad to be here with you. I'm sharing this time with you. It's great and सबको congratulation। आप सब आए उसके लिए धन्यवाद, मैं आपकी ओर से बोल रही हूँ। और आप बहुत अच्छा करो फ्यूचर में और बहुत अच्छे सारा जैसे खूबसूरत आर्टिस्ट और इंडस्ट्री को दो। हमारी आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं। जी सर, आप अगर कुछ बोल दे तो। मेरा भाई लाइव स्टार के लिए बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा मतलब एक प्रोडक्शन हाउस खोल के रखा हुआ है। इसमें कास्टिंग भी है, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी है, और भी आप यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं। इतना अच्छा ऑफिस खोल के रखा हुआ है। तो प्रतिभा जी और हमारे अजय भाई को ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहे। हम यही यहाँ पे आपको आशीर्वाद देते हैं, यही दुआ देते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सर आप पीछे मत छुपिए। एक अपने स्टाइल में सर। जी सर, मैं एक छोटे से दोहे से बात शुरू करूंगा आप सबकी तवज्जो से। पहले तो थैंक यू, सबने मुझे भी बुलाया यहाँ पे इस इवेंट का मैं हिस्सा बना। एक दोहा है बहुत अच्छा, आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ कि गुरु गोविंद दोहु मिले। नज़र करिए साहब, सुनिए थोड़ा, बहुत प्यारी चीज़ है कि गुरु गोविंद दोहु मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने की गोविंद दियो बताए। मतलब कि भगवान का रास्ता गुरु दिखाता है। एक एक्टर के लिए एक रोल मिलना, उससे उसकी ज़िंदगी बन जाना। बड़े बड़े एक्टर्स की ज़िंदगी में एक रोल आया, उससे उसकी लाइफ बन गई, मगर वो रास्ता दिखाया गुरु ने।
तो गुरु अगर वहाँ तक पहुँचा रहा है तो हमारे लिए वो मेन होता है, मतलब रास्ता दिखाने वाले ये लोग हैं ये वहाँ तक पहुँचाएंगे वो जर्नी तक। एक एक्टर के लिए सर एक रोल उसी तरह से होता है जो उसको एकदम कामयाब कर देता है, तो मैं इनके लिए शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं बॉलीवुड से प्रदीप काबरा हूँ भाई, छोटे छोटे काम कर रहा हूँ और कपिल भाई की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और बहुत प्यारे इंसान। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। जब मुझे कपिल भाई बहुत हमको साउथ में इन्होंने बहुत बड़े मुकाम पर खड़ा कर दिया है सर, इनकी वजह से मैंने मैं तो कुछ नहीं हूँ, बड़े भाई का आशीर्वाद है बस। और मेरी सारी शुभकामनाएं। प्रतिभा मेरी सिस्टर है, अजय मेरा भाई है। पहले अजय मेरा भाई था, बाद में ये मेरी सिस्टर बनी। 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, साथ में काम कर रहा हूँ। इनके लिए एज एन एक्टर भी काम कर चुका हूँ और सब कर चुका हूँ। तो बस मेरी शुभकामनाएं यार, इंडस्ट्री में ऐसा प्लेटफॉर्म आने चाहिए जिसमें नए आर्टिस्टों को काम मिले। और प्रतिभा जी तो कई आर्टिस्टों को काम दे चुके हैं अभी तक, और वैसे ही काम देते रहो। अब तो कई चीज़ें होने वाली हैं। गुड विशेस, थैंक यू। मलाड में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये विचार आपके मन में आया और क्या कुछ होने वाला है आगे ऐसे सेंटिमेंट्स का कुछ के तहत? मैंने इसे काफ़ी देखे मुंबई में, काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं, काफ़ी न्यू कमर्स आते हैं जो इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं। 200-300 लोग डेली स्ट्रगल करते हैं बट उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करूं जहां पे आर्टिस्ट को, न्यू कमर्स को अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको इस इंडस्ट्री में ब्रेक मिलेगा। जैसे कि कई सारे और जो लोग हैं उनको कितना मदद मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से? डिफरेंस मीन्स अभी हम आर्टिस्ट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं प्रॉपरली। जो भी हम यहाँ वहाँ उनको स्ट्रगल करने के लिए नहीं भेजते, उनके लिए वर्क करते हैं प्रॉपर, उनको प्रॉपर प्रोडक्शन तक उनकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करते हैं और उनको डायरेक्टली शूट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रूमिंग पार्ट भी देते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। एक्टिंग स्कूल्स है जो पढ़ाते हैं, एक्टिंग के वजह सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, लेकिन काम जहाँ तक बात है काम की, तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें काम मिलना। तो इसके लिए कितना आप लोग सेंसिटिव हैं कि जो लोग आए, जो आपके थ्रू सीखे समझे, उन्हें काम मिले और या रेगुलरली? यस, क्योंकि क्या होता है ना, आर्टिस्ट सिर्फ सोचते हैं उन्हें एक्टर बनना है, उन्हें फील्ड में आना है, बट एक्चुअली उनकी जो वीकनेस पॉइंट होती है ना, वो कोई उन्हें गाइड नहीं करता है प्रॉपरली, उनको बताता नहीं कि उनका वीकनेस पॉइंट क्या है। तो हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ग्रूमिंग क्यों कर रहे हैं कि उनके अंदर जो वीकनेस है वो एक्ट नहीं कर पा रही हैं। जो भी चीज़ें हैं, एक एक्टर बनने के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ हमने सोचा और हम बन जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो हम उनको उस तरीके से गाइड करते हैं, पूरा ग्रूमिंग के साथ एक्टिंग पूरा सिखाते हैं, कैसे करना है, कैसे एक्ट करना है आपको, उनकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे वो लैक होकर है, तो हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा टीचर है या कोई गुरु या गाइडेंस वाला कोई मेंबर अफकोर्स होगा, उनके बारे में भी हम चाहते हैं थोड़ा बताएं, ताकि जो जनता है जो मुंबई के बाहर भी है वो भी आ सके, जो यहाँ के लोग हैं वो भी आ सके। किस तरह की सेशंस होंगे, क्या हो तो होगा? हम मुंबई के बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक ऑल अंडर वन रूफ। आपको कहीं दूसरे जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए हम लोग ऑल अंडर वन रूफ एक सिंगल प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी, अच्छे से अच्छे टीचर्स मिले, उनके लिए अच्छे से अच्छे गुरुज मिले, उनके थिएटर्स के प्ले हुए। यहाँ पे हमारे पास अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है हमारे फैकल्टी में। और आप मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी और किस तरह से आप जुड़े हैं स्टारलाइट स्टूडियो से? स्टारलाइट एसेटेंट में प्रतिभा मैम के साथ 7 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं। यह हमारी 7 ईयर्स से एजेंसी है जिसमें हम काफ़ी फ्रेशर आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके ऑडिशंस लेते हैं, उनको कैरेक्टर्स के लिए ब्रीफ देते हैं कि भाई उनका लुक कौन से कैरेक्टर के लिए फिट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उनके ऑडिशंस लेते हैं। ऑडिशंस के साथ साथ उनका इंट्रो भी लेते हैं। अभी कितने आर्टिस्ट फ्रेशर है वो 1 टेक में ऑडिशन नहीं डन कर पाते हैं, तो हमें चाहे उन्हें 5 to 10 टेक्स भी क्यों ना लेना पड़े, हम प्रॉपर गाइडेंस करके उनका ऑडिशंस लेते हैं। साथ ही साथ उनकी इंट्रो प्रोफाइल बनाते हैं और उनके फोटोज़ क्लिक करते हैं, उनकी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डअप करके हम प्रोडक्शन हाउस को सर्कुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए जो ओपन ऑडिशंस होते हैं वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग ऑडिशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें पता नहीं चलता है कि उनकी प्रोफाइल पे प्रॉपर वर्क हो रहा भी है क्या नहीं, उन्हें कोई फीडबैक्स नहीं आते हैं वहाँ पे से। बट हमारी एजेंसी क्या करती है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, हम 4 या 5 ही प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसमें से हम उन्हें फीडबैक्स बताते हैं कि भाई वहाँ वो कहाँ पर लीक कर रहे हैं, कहाँ पर उनके प्रोफाइल में वर्क नहीं हो पा रहा है, कौन से फील्ड में उन्हें वर्क करना चाहिए, कौन से एरिया में वर्क करना चाहिए, लाइक फोटोज़ को लेके या उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके, इस तरीके से हम उनके प्रोफाइल पर वर्क करते हैं। जो मुंबई के बाहर लोग हैं उनके लिए भी कुछ है ऑनलाइन या ऐसी कुछ सुविधा का आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, एसएस स्टारलाइट स्टार्टिंग हमारा जो एम है
फिलहाल अभी तक जो हमारी कंपनी काम कर रही है कि हम जो सोशल मीडिया और जिसके थ्रू जो आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं हम उनको प्रॉपर गाइड करके प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उनके ड्रीम्स मिलते हैं। बाद में हमारा ऐसा है कि हम पूरे इंडिया को कवर करना चाहते हैं। फैकल्टी हेड में हमारी टीम बढ़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी अलग अलग फैकल्टी हेड जो अलग अलग सिटीज़ या जो रूरल एरिया है इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे सिटीज़ है जहाँ के लोगों को एक्टिंग करनी है लेकिन उनको सोचना है कि मुंबई आने के बाद ही काम मिलेगा। ये सबसे बड़ा होता है कि मुंबई आने के बाद रहेंगे क्या, करेंगे क्या। सो हम हमारे इस एजेंसी और हमारे स्टूडियो और हमारी कास्टिंग के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किया है और बहुत जल्द हमारी जो टीम है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहाँ पे आप अपने वीडियो, अपने टैलेंट को शोकास्ट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे अप्रोच कर लीजिए। अप्रोच करने के बाद हमारी जो टीम है वो आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद उस प्रोडक्शन को भेजेगी और अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी टीम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको फिर मुंबई बुलाया जाएगा। सो बेस्ट आप मुंबई आए, शिफ्ट हो, फिर आप घूमें और या आप काम करें या फिर आप सीधा मुंबई आए, पहले काम करें फिर शिफ्ट होने का सोचें। सो हमारी जो टीम है हम पूरे इंडिया में सर्कुलेट करना चाहते हैं और धीरे धीरे हमारी टीम बड़ी होती जा रही है। जब हमने स्टार्ट किया था और अब हमारी जो टीम है, मैम है, हमारी इतने फैकल्टी हेड है, इन सब ने मिलके आज हमारा ये खेम है कि अभी हमारे जो स्टार्टअप है बस यहीं तक ना रहे, हम इंडिया के हर कोने तक पहुंचना चाहते हैं और हर वो एक टैलेंट जो ये सोचता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके फोर फादर है, गॉड गिफ्टेड है या फिर जो जिस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, क्या हम नहीं कर सकते या हमें बाहर है। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ, फिर लोग ट्राई नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं यार सब लोग ऐसे ही है। सो हम उनको बस यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक करेक्ट एजेंसी या एक सही एजेंसी को चूज़ करके अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म आप चूज़ करते हैं तो हर एक चीज़ जिस तरह से आप एजुकेशन कंप्लीट करके ही जॉब के लिए जाते हैं उसी तरह कास्टिंग रोल का यही होता है कि आप उसे प्रॉपर करें और आपका प्रोफाइल आगे बढ़ाएं। हमारी टीम आपकी जरूर मदद करेगी। और सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सर आप जो है और कितना खुशी है आज ये शुरुआत हुई है अपने सब कुछ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। जितने भी जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं काफ़ी सारे जगह पे है ना बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट है ना एज एन ड्रीम लेके मुंबई आते हैं, उनको कुछ करना होता है ऑब्वियसली। और कैसे होता है कि काफ़ी सारे ओपन ऑडिशंस होते हैं लाइक प्रोडक्शन थ्रू, बट काफ़ी सारे फ्रेशर्स जो होते हैं उन्हें प्रोसेस नहीं पता होती है। हाँ एक्टिंग के लिए ट्राई करते हैं, मॉडलिंग के लिए ट्राई करते हैं, बट एक्चुअल में क्या करना होता है ये उनको पता नहीं होता है। जैसे कि मैम ने 7 इयर्स पहले इसका स्टार्टअप किया। ऑब्वियसली बहुत सारे जो आर्टिस्ट है उनको प्लेटफॉर्म्स दिए, उनके करियर और अच्छा खासा वो इंडस्ट्री में काफ़ी वर्क कर रहे हैं और एज एन लाइक वो भी काफ़ी लोगों को उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग गाइडेंस देते हैं प्रॉपरली। सी जैसे कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं जो टैलेंटेड तो होते हैं बट एक्टिंग क्लासेस के अकॉर्डिंगली है ना वो उनकी फ़ीस पे नहीं कर पाते या फिर किसी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बट हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ना उनके बजट के अकॉर्डिंगली उनको सर्वाइव करता है। जैसे कि एक्टिंग के अकॉर्डिंगली वो ऑडिशंस वगैरह देते, अगर नहीं दे पाते प्रॉपरली उनको गाइड करते, ट्रेन करते, जो भी बेसिक चीज़ें होती है एक्टिंग के अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर पाते हैं और आगे प्लेटफॉर्म अचीव कर पाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट को मोटिवेट मिले और वो आगे बढ़े। और सेकेंड थिंग जैसे कि आपने पूछा कि बाहर से आर्टिस्ट जो ट्राई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम लोग उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ताकि वो वहाँ से ही उनके टैलेंट्स को इम्प्रूव कर पाए और उनको भी प्लेटफॉर्म हम लोग प्रिपेयर कर पाए, जस्ट लाइक दैट। जी मैम 7 साल का सफ़र है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ होगा, जरा अपने उस उतार चढ़ाव के बारे में बताइएगा। और इस पूरे मतलब 7 साल में अगर कोई आर्टिस्ट 2-4 नाम आप बताना चाहे दर्शकों को जो स्टेबल हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, जरा उस बारे में। 7 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तभी तो जस्ट स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हुए, काफ़ी लोगों को मैंने प्रमोट किया है। पर्सनली मैं नाम लूँगी तो एरिस्टा मेहता करके एक बच्ची है जो मेरे पास आए थे, उनके पेरेंट्स तो काफ़ी नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेके, बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रॉड्स हो चुके थे, कोई किसी ने कुछ बोलकर पेमेंट लिए थे, जो भी चीज़ें हुई थी उनके पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे चीज़ें बताई थी, मैंने उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझाई, उसके बाद वो मेरे साथ जुड़े और उन्होंने काम किया। मैंने फर्स्ट शो उनको क्या हाल मिस्टर पांचाल में एज अ लीड कास्ट किया और बेबी ने लीड किया है, 4 मंथ्स का कंटिन्यूटी था उनका। सेकेंड एक निहारिका चौस्के करके फ़ीमेल बच्ची ही थी, वो MP से थे, मेरे पास आए थे, वो
वो भी बिल्कुल फ्रेशर थे, उन्हें काफ़ी अच्छा ब्रेक दिया मैंने। आज का टाइम है कि वो सिर्फ लीड्स करते और काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं, मतलब इवन कई बार कि मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा आर्टिस्ट का नाम, आर्टिस्ट मुझे देख के बोलेंगे बट मुझे इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरे साथ थ्रू काफ़ी आर्टिस्ट है। 4000 प्लस आर्टिस्ट को मैंने अभी तक कास्ट किया है। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ, मोतीलाल नगर से शुरू करूँ, लोखंड वाला जाऊँ, आराम नगर टूर जाऊँ, मुझे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आर्टिस्ट मिलेगा। क्या कारण है मलाड में आने के लिए? क्योंकि वो आराम नगर टूर तो एक मदर ऑफ वहाँ बोले सारे आर्टिस्ट वहीं पड़े हुए हैं और मिल जाते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं। एक मतलब वहाँ बहुत सारे एक्टिंग स्कूल भी है। यहाँ ये जो आपका आर्टिस्ट मेरा स्टूडियो का एक ही मैंने आज जैसा कि बताया, मैं आर्टिस्ट को सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती हूँ, मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहती हूँ। आर्टिस्ट यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, वो एक ड्रीम लेकर आते हैं, कई बार उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाते हैं और अपना ड्रीम भूल जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें सोच के आर्टिस्ट आते हैं, बट बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो वो एक गलत है। तो इसी वजह से मैं, मेरे जो आर्टिस्ट हैं जो मेरे पास अगर आ रहे हैं, आराम नगर वगैरह में क्या होता है मोस्टली ओपन ऑडिशंस ज़्यादा होते हैं, कभी भी आप देखेंगे तो हम वो सब चीज़ों में आर्टिस्ट को स्ट्रगल नहीं करवाते। हम हमारे आर्टिस्ट को डायरेक्टली शूट प्रोवाइड करते हैं। वो शूट्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उनको प्रिपेयर करते हैं प्रॉपरली, उनको गाइडेंस देके, ऑडिशन लेके, उनका ग्रूमिंग पार्ट कंप्लीट करके, तो उस बेसिस पे उनको डायरेक्टली शूट्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है ना, यहाँ जो बाहर से आते हैं, हर मुझे लग रहा है तीसरा चौथा व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और ये बहुत हकीकत भी है, उनके साथ हो भी जाता है। कुछ अनुभव शेयर करना चाहिए, आपने अच्छा काम किया हो, किसी ने फ्रॉड का नाम दे दिया हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने आपको सबसे पहला नाम एरिस्टा मेहता का बताया, जिनकी मदर तो ऑलरेडी बहुत फ्रॉड्स में फंस चुकी थी, और वो बेबी आज के टाइम पे सेलिब्रिटी है, इतना नाम है उसने। मैंने उसको इंडस्ट्री में फर्स्ट ब्रेक दिया है एज अ लीड, वो भी डायरेक्टली मैंने उसको लीड में कास्ट किया था, एरिस्टा मेहता। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप कभी भी किसी के पास जाने से पहले उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करिए। आप किसी को कुछ भी नाम देने से पहले उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करिए कि वो कंपनी ने क्या किया है अब तक, और वो कंपनी क्या एम रखती है। ठीक है, आपको आज तो आप सबको पता होगा ये एक नई रेवोल्यूशन है, हम जिस एज में जी रहे हैं यहाँ पे सारी ये इन्फॉर्मेशन एज है, सारी चीज़ें आपको गूगल पे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप एक बार चेक करिए, आप उस कंपनी का इंस्टाग्राम चेक करिए, गूगल रिव्यू चेक करिए, आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आप कहीं पे जाके फंसते हो तो वो किसकी गलती है? अच्छा सर, ये गूगल का नाम लिए, इंस्टाग्राम का नाम लिए, और हकीकत ये है कि आज का दौर जो है, बहुत से लड़के जो हैं इंस्टाग्राम से ही फेमस हो गए, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कितना ये महत्वपूर्ण हो गया आज के डेट में एक्टर के लिए जो एक्टिंग करना चाहता है, किसी फील्ड में जाना चाहता है, ये सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सोशल मीडिया को लेकर कितना जागरूक है उनको? ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। येस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एंटरटेनमेंट लाइन। अभी आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे जो भी एक्टर्स लोग, जो भी फ्रेशर्स लोग ट्राई करते हैं और उनके रीचेस अच्छा चले जाते हैं तो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो वहाँ पे से भी देख के हम जैसी कास्टिंग एजेंसी वहाँ से भी देख के लोगों को पिक करते हैं कि आप आइए एक बार एंटरटेनमेंट लाइन में हमारी बॉलीवुड में ट्राई करने की कोशिश कीजिए। वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंस्टाग्राम। And we are connected on Instagram as well as on Google. You can go and just look at our profile. What are we doing? आपको हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चल गया कि हमने कौन से ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैम, अगर आप बता सके कुछ प्रोडक्शन कंपनी से आप लोग का टाई अप होगा तो अगर दर्शकों को नाम नहीं लेना चाहूँगा सर हम किसी भी प्रोडक्शन का ऐसे नाम नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी टाइप्स तो जो भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, अगर आप मेरा प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो हम काफ़ी प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट हम किसी भी प्रोडक्शन का नाम रिवील नहीं कर सकते। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या एक्टर्स की जो भीड़ है वो काफ़ी बढ़ी है और उनको काम भी ज़्यादा मिल रहा है, बस आप कास्टिंग करके तो आप ज़्यादा इसका और उन्हें काम भी ज़्यादा मिलता तो उन्हें खुशी होती होगी, उस बारे में कुछ अगर बता सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कितना चेंजेस आएगा? जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या हो गया, एक डाइवर्सिटी बढ़ गई है। पहले सिर्फ टीवी शोज़ चलते थे एंड मूवीज़ चलती थी, आज टीवी शोज़ है, मूवीज़ है, प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे प्रोडक्शंस को भी काम एक ये चेहरा मिलता है कि आप हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आइए, शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हो आप लोग वहाँ पे। पहले ये अवेलेबल नहीं था, पहले आपके पास दो ही थे, एक या फिर आप थिएटर जाइए या फिर अपना टेलीविज़न। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये हो गया है कि छोटे छोटे जो शॉर्ट फिल्म्स है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं।
इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। एंटरटेनमेंट लाइन में OTT प्लेटफॉर्म में अच्छा बूस्ट दिया है एंड विद इन आई थिंक 5 years में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है OTT प्लेटफॉर्म में। और जो कास्टिंग एजेंसीज बहुत सारी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कंपटीशन काफ़ी है इस फील्ड में भी, तो कितना कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा? क्योंकि हर कोई जो आता है वो ज़्यादातर बजट के साथ तो नहीं आता है, बहुत सारे बहुत कम बजट के साथ, तो कितना आपका ये जो एजेंसी है कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा न्यूकमर्स के लिए या बाकी एक्टर्स के लिए? उस बारे में आपका यस सर, हम तो चाहते हैं कि पहले तो ये चीज़ यूज़र फ्रेंडली हो गए। हम एक प्रीमियमनेस देना चाहते हैं सर। हम नहीं चाहते कि हम छोटे छोटे टुकड़े लेके फिर उनको यहाँ वहाँ दौड़ाए, नहीं। हम एक प्रीमियमनेस देना चाहते हैं हमारे एजेंसी के थ्रू, ठीक है, कि आप हमसे जुड़िए, आप प्रोफाइल चेक करिए हमने क्या किया है और हम आप पे उस क्वालिटी में वर्क करें। डिफरेंट कास्टिंग एजेंसीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कॉस्ट फ्रेंडली होने की कोशिश करते जिसमें फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाते आर्टिस्ट को, फिर वो भी वहाँ तक रीच नहीं कर पाते। तो आप एक बार क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ये दोनों चीज़ों पे आप कंपेयर करेंगे तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा लगेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मैम? कैसे लोग जुड़े आप लोगों से, ऑनलाइन ऑफलाइन? सॉरी, कैसे आपसे जुड़े? ऑनलाइन ऑफिस, कैसे आपको रीच करें? सोशल मीडिया। नहीं, अच्छा, कैसे हमको रीच करे लोग, ठीक है। कैसे आपसे जुड़े जो जनता है या जिससे आना है इस फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में, टेक्निकली जो कैसे आपसे जुड़े? सर वो हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, हमारी दो वेबसाइट है। ये आपको लिंक हमारे गूगल से भी मिल जाएगा। आप गूगल पे SS एंटरटेनमेंट या स्टार लाइफ स्टूडियो सर्च करके भी आ सकते हैं। वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट, ईमेल एज वेल एज हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे स्टार लाइव स्टूडियो को? जी, सबसे पहला मेरी अजय भाई को ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा ऑफिस खोल के रखा हुआ है, कास्टिंग का एजेंसी खोल के रखी हुई है। इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहला एक बेस मिल जाता है जो न्यू कमर यहाँ पे काम करने के लिए आती है, जिनको काम करने के लिए मतलब कोई रास्ता ढूंढना है या कोई जिसको बोलते हैं कि कोई उंगली पकड़ने वाला चाहिए, तो उस टाइप की एक उंगली पकड़ ली है इन्होंने यहाँ पे एक ऑफिस खोल के। तो न्यू कमर के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है कि अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनको 4 कॉन्टैक्ट और मिल जाते हैं कि उनको भागदौड़ करने की सबसे पहला तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जहाँ से ये एक नहीं हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट लेके आते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए फिर वो हीरा तलाश करना है, वो तलाश हीरा करना है, उसके लिए ये ऑफिस खोला गया कि हमारे को हीरा तलाश करना है और जो हीरे की परख झोरी करता वो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको कास्टिंग एजेंसी के नाम से सबसे पहला जाना जाता है। कास्टिंग एजेंसी जब ये कोई हीरा तलाशेंगे तो आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे? आप? अरे हम पहले भी मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और अभी भी मार्गदर्शन करने के लिए आए। हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। जितने भी लोग इनके साथ जुड़े, अच्छा काम करे, अपना नाम रोशन करे, साथ में इनका नाम रोशन करे, अपने परिवार का और अपने खानदान का नाम तो वैसे ही रोशन हो जाएगा। फिर सर आपके नाम की सब जगह चर्चा हो रही है, आगे पीछे जा रही है, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए? जी, अभी ये मेरी भूल भुलैया 3 आई, इससे पहला मिर्ज़ापुर 3 थी और भी बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं। अभी मेरी साउथ की मूवी जो है दीक्षा करके आ रही है, एक आ रही है अपना मिडनाइट हीरो वेब सीरीज़ करके आ रही है। अभी मेरा कल ही एक शूट है, अभी शैतानी रस में कर रहा हूँ। मतलब प्रोजेक्ट कोई ना कोई चला ही रहता है बीच में। तो बाकी अभी जो नई प्रोजेक्ट है उसके टाइटल अनाउंस नहीं करने के लिए बोला है, तो उसके लिए अभी जी। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ नेहा रावत और आप सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन की तो शायद ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली यस, मेरा इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जब हमें एक कास्टिंग का हब मिल जाता है एज एन आर्टिस्ट, जैसे हम तो काम कर रहे हैं तो लोग हमें तो जानते हैं, बट जिनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना है उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और बहुत अच्छे से ये बनाया ऑफिस आई थिंक, एंड दे गोना वर्क ऑन दिस थिंग वेरी नाइसली। मैंने इनके लिए बाइट शूट भी किया हुआ है। सो मेरी बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रतिभा जी एंड ऑल टीम। सो मैं ये सोच रही थी कि आर्टिस्ट को ना भागते रहना पड़ता है। आफ्टर कोरोना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि वी डोंट हैव पर्टिकुलर प्लेस टू गो, ऑफिस में जाके एंड ये सब नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन।
सो आप पर्टिकुलरली किसी कास्टिंग एजेंसी में जाते हो, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ करते हो, ऑडिशंस देते हो प्रॉपरली, तो ईजियर वे होता है कि हम उनको जान पाते, अपनी बात 100% कह पाते। तो ये न्यू कमर्स के लिए तो दिस इज़ एक्सलेंट प्लेटफॉर्म एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। माई कज़न हैज़ देयर Bablu Rawat, please come, the very famous director. He's very talented, has done many shows for DD and satellite channel 2. And Mukesh Khanna जी के साथ, सारे बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। He's coming up with this गढ़वाली film. What is the name of the film? अपनों गाँव अपनों घर। Yes, and we are coming with that also. और अब हम जल्दी अपना एक YouTube का शो भी ला रहे हैं। सो बबलू जी इज़ हियर, सो इनसे ज़्यादा और किससे पूछा जा सकता है एंटरटेनमेंट के बारे में। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसमें नियत और नीति होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है 97 में शक्तिमान शुरू हुआ था और शक्तिमान मैंने ही शुरू किया था और मैं मुकेश खन्ना जी को अभी शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ। एक छोटे से कांदीवली ईस्ट में एक छोटे से 3000 रुपये के कमरे से, किराए के कमरे से वो शो शुरू हुआ और आज देखो इतिहास है। उससे बड़ा सुपर हीरो हिंदुस्तान में ना है ना होगा। कम चल रहा है सर, एक सॉन्ग भी आ गया है। जी 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 बिल्कुल। और ये बहुत ही एक्साइटेड वाली बात है और मैं उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट हूँ क्योंकि हमने सौतेला साथ में किया था। और मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज इतने अच्छे शुभ दिन में इसकी शुरुआत है, पूरे सिंह परिवार को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा छोटा भाई है साहिल, इन्होंने जहाँ जिनके साथ काम किया सब सक्सेसफुल हैं और बहुत ईमानदारी और मेहनत से, लगन से करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं लेकिन लोग मिसगाइड करते हैं और मुझे यकीन है इतना एक्सपीरियंस है हम लोग के पास, इतने सारे लोग हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत टैलेंटेड लोग निकलेंगे और वो याद करेंगे हमारी इस कंपनी को, स्टाइल लाइफ को। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सारी टीम को और मैं चाहता हूँ अगले साल इससे बड़ा हम लोग पार्टी दें जब यहाँ से बड़े सक्सेस होके बहुत अच्छे एक्टर्स निकले। और मेरा और नेहा का हमेशा सपोर्ट रहेगा इस टीम को क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सर के साथ मैं 7 साल से जुड़ा हूँ और सर के बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने कास्ट करवा के दिए। सर को बहुत डिस्टर्ब करता था और सर भी मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि अब सर हमारी टीम के साथ जुड़े और अगली जो भी कास्ट की रिक्वायरमेंट हो हमारी टीम के साथ हो। तो सर अब मैं अभी अगले 10 दिन में इसको कास्टिंग देने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं ऑलरेडी एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम तो चाहेंगे कि हम टीम वर्क के साथ काम करें। एसएस एंटरटेनमेंट एंड स्टार लाइव आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नया शो लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे शोज़ हैं क्राइम के और नेहा इज़ प्रोड्यूसिंग, आई एम डायरेक्टिंग। उसका टाइटल भी बड़ा यूनिक है, सावधान क्राइम बोलता है। हमारी टैगलाइन है सावधान क्राइम बोलता है, क्योंकि क्राइम आज नहीं कल बोलेगा। तो वो शो प्रोड्यूस करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँ कि एक एक्टर में कौन सी एक चीज़ मस्ट, यानी ये होनी ही होनी चाहिए? मेरा सिर्फ एक चीज़ मानना है, एक्टर है ना जो, वो बेसिकली ना, जैसे हम लोग पैदाइशी एक्टर हैं। जब हम छोटे थे मम्मी पापा को बोलते हैं स्कूल नहीं जाना है तो बीमारी की एक्टिंग कर लेते हैं। सब एक्टर हैं। आप ये लगा लीजिए, स्कूल में आपको पता है कि कल हमको जाके स्कूल में जाकर सबमिट करना है। हर के अंदर कला है। सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जब प्रोफेशनल जगह पे काम करने जाते हैं हमें सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि आईना ना कभी झूठ नहीं बोलता। लोग क्या बोलते हैं, यार मैं नवाज़ बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। लेकिन नवाज़ बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। शक्ल आमिर खान कितना छोटा है, सलमान खान कितना छोटा है, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितनी मेहनत करके आए। हम हमारी एक्ट्रेस को देखिए, आप लोग कहते हैं कितना बर्फ़ की सिल्लियों में लेटी रहती हैं और गाना करती हैं। लोग तो 1 मिनट में फिल्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एजुकेशन, मस्ट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है समय पे जाना, डेडिकेशन। अगर आप वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। और ये ज़रूरी नहीं आज आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो हो सकता है कल जो आपको ले रहा है यानी वो गलत नहीं था। आपको ये सोचना है कि हम इस चीज़ के लिए फ़िट हैं। और सबसे बड़ी बात है कलाकार के लिए, उसको कैमरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है, देखना कहाँ है। डायलॉग बोलने से एक्टिंग नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम। पेशेंस रखना, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक पर्टिकुलर फीस है, इंजीनियर बनने के लिए, बट एक्टर बनने के लिए कोई फीस और कोई काम का मतलब ऐसा नहीं कि इतने साल आप एक टेन्योर लेकर मत आइए एक्टर बनने के लिए कि मैं 2-3 साल ट्राई करूँगा और हो गया। नहीं, यू हैव टू गिव मल्टीपल ईयर्स हियर एंड देन सक्सेस कम्स एंड इट लुक्स लाइक दैट।
जैसे आप देखिए। असिस्टेंट का आपको बता सकता हूँ जी। इतना बड़ा एक्टर रवि किशन बहुत बड़े एक्टर जी। लेकिन लापता लेडीज के लिए सर के दोस्त हैं, सर के दोस्त हैं। रिजेक्ट हुए थे सर, उनका इंटरव्यू था कि आमिर खान को पसंद ही नहीं आया कि भाई तुम कर सकते हो, लेकिन तभी भी शायद उनकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ, उन्होंने उसको ओके किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं अभी रवि को फ़ोन लगा लूँगा तो उठा देंगे। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, मेरे घर में ना 11 को मैरिज है, 11th को मैरिज है, और मुझे नहीं कहना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में। तो मैंने एक फ़िल्म बनाई, मतलब उत्तराखंड की सबसे बड़ी पिक्चर है हमारे यहाँ ना, 15 लाख से ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाता। मैंने 1 करोड़ की फिल्म बनाई, और किरण कुमार और शाहबाज खान ने पहली बार गढ़वाली फिल्म में काम किया। इतिहास है उत्तराखंड का, मतलब जितने की उनकी फ़ीस है उतने में 2 पिक्चरें बनती हैं। तो फिल्म बन गई, तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा था कि मेरी फिल्म के लिए कोई प्रमोशन करे। तो एक एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, मिसेज़ ने कहा कि एक बार पूछ लो, तुम्हारे साथ बहुत काम किया, तुम्हारा छोटा भाई है। तो मैंने कहा एक मुझे बाइट दे देना। उसने मुझे क्या बाइट दी पता है? कि मैंने अपने करियर का पहला सीन आपके साथ किया सर, वो है कृष्णाभिषेक। आज कौन बोलता है? ये हमारी कमाई है इंडस्ट्री की। कोई किसी, आज अगर मैं साहिल के लिए आया हूँ तो मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस, अगर मैं खड़ा हूँ तो मुकेश जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ तो रवि किशन खड़े हैं, लेकिन नीयत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। आपके भाग्य का तो आपको मिलेगा। आप इतने साल आप अच्छा गाइड करो, लोगों को तैयार करो, उनको गारंटी मत दो कि आपको काम मिलेगा। काम तो उनको करना है, लेकिन आप उनको बता सकते हो किस तरह से, और हम इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।